आज की कहानी का शीर्षक है अली बाबा और 40 चोर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत दयालु था और अपने मामूली साधनों के बावजूद जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। अली बाबा अपनी पत्नी मरियम के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन गुजारता था। एक धूप भरी सुबह, जब अली बाबा लकड़ी काट रहा था, उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने 40 चोरों के एक समूह को एक चट्टानी पहाड़ी की ओर जाते देखा। चोरों का सरदार, भयंकर रूप वाला एक लंबा आदमी, एक बड़ी चट्टान के सामने रुका और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। अली बाबा को आश्चर्य हुआ जब चट्टान जादुई तरीके से खुल गई और एक छिपी हुई गुफा दिखाई देने लगी। चोर गुफा में घुस गए और चट्टान उनके पीछे बंद हो गई। जिज्ञासा अली बाबा पर हावी हो गई। चोरों के गुफा से चले जाने के बाद वह सावधानी से चट्टान के पास गया और बोला, खुल जा सिम सिम। चट्टान हिली और गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर उसे सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के ढेर मिले। अली बाबा ने अपनी बोरी में जितना खजाना वह ले जा सकता था भर लिया और मरियम को दिखाने के लिए जल्दी से घर चला गया। मरियम बहुत खुश थी, लेकिन इस तरह के रहस्य को छुपाए रखने के खतरे को लेकर चिंतित भी थी। उन्होंने खजाने को अपने घर के पीछे दफनाने और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि अली बाबा के लालची भाई कासिम ने उसकी नई मिली संपत्ति को देखा और उसके स्रोत को जानने की मांग की। अनिच्छा से अली बाबा ने उसे गुफा और जादुई शब्दों के बारे में बताया। अगले दिन कासिम लालच से प्रेरित होकर गुफा में गया। उसने कहा, खुल जा सिम सिम, और अंदर चला गया। अंदर रहे खजाने को देख के कासिम पागल हो गया। वह जितना हो सके उतना खजाना जमा करने लगा। खजाने की लालच में कासिम जादुई शब्द भूल गया। जब चोर वापस आए तो वह अंदर फंसा हुआ था, यह महसूस करते हुए कि किसी ने उनका रहस्य जान लिया है। चोरों ने कासिम को मार डाला और चेतावनी के रूप में उसके शरीर को गुफा में छोड़ दिया। कई दिन बीत गए। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा गुफा में गया। उसे अपने भाई का शव मिला। उसे देखकर अली बाबा फुट फुट कर रोने लगा और उसे उचित तरीके से दफनाने के लिए वापस ले आया। वह अपने भाई के लालच से दुखी हुआ और उसने खजाने के प्रति अधिक सावधान रहने की कसम खाई। इस बीच चोरों के नेता को पता चला कि कासिम का शरीर गायब है और उन्हें एहसास हुआ कि कोई और उनका रहस्य जानता है। चोरों ने घुसपैठिए को ढूंढने और खत्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने भेस बदलकर आसपास के गांवों में पूछताछ की कि क्या गांव में किसी के घर में हाल ही में किसी की मृत्यु हुई है। एक हकीम बाबा से उन्हें पता चला कि हाल ही में अली बाबा के बड़े भाई कासिम की मृत्यु हुई है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वह इंसान अली बाबा ही हो सकता है जिसे खजाने के राज के बारे में पता है। खुद को एक तेल व्यापारी के रूप में बताकर चोरों का नेता 40 बड़े पीपे लेकर अली बाबा के घर पहुंचा। उसने सिर्फ एक पीपे में तेल भरा था, बाकी सब पीपे में चोरों को छिपा के रखा था। उसने यह दावा करते हुए आश्रय मांगा कि उसे रात भर रहने के लिए जगह की जरूरत है। मरियम, जो तेज और चौकस थी, पीपे की जांच करने के लिए बाहर गई। उसने पहले पीपे की जांच की, उसमें तेल था। खतरे से अनजान मरियम और अली बाबा ने व्यापारी का अपने घर में स्वागत किया। लेकिन रात को जब मरियम कमरे के पास जा रही थी, उसने अंदर से फुसफुसाहट सुनी और खतरे का एहसास किया। उसने पीपे को हिलाया और उसमें से चोरों की आवाज़ आई। उसने तुरंत एक योजना तैयार की। उसने एक बड़े बर्तन में तेल उबाला और उसे प्रत्येक जार में डाला, जिससे छिपे हुए चोर मारे गए। आधी रात को जब चोरों का नेता अपने साथियों को बुलाने गया तो उसने देखा कि सारे चोर मारे गए हैं। तुरंत ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मरियम और अली बाबा ने गांव वालों के साथ उसे पकड़ लिया। अली बाबा को उसकी बहादुरी और चतुराई के लिए एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया था। साल बीतते गए और अली बाबा और मरियम समृद्धि और खुशी का जीवन जीने लगे। वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहे और गांव में सभी उनसे प्यार करते थे। अली बाबा ने अपने भाई के लालच से जो सबक सीखा उसे कभी नहीं भूला और जीवन भर विनम्र और उदार बना रहा। और इस तरह अली बाबा और मरियम हमेशा खुश रहे।